Hello student, today I am going to explain you the remaining part of human eye in colorful world. Dispersion of white light by a glass prism. Disperse हो जाना मतलब फैल जाना. The phenomenon of splitting of white light into its constituent seven color on passing through a glass prism is called dispersion of light. एक ग्लास प्रिज्म है, उसके अंदर जब व्हाइट लाइट को पास किया जाता है तो वो व्हाइट लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट सेवन कलर में डिस्पर्स हो जाती है, मतलब स्प्लिट हो जाती है. तो ये फिनोमिनन क्या कहलाता है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहलाता है. जो सेवन कलर्स होते हैं उसका जो सीक्वेंस होगा विबजियोर होगा. विबजियोर में वी वायलेट होगा, आई इंडिगो होगा, बी ब्लू होगा, जी ग्रीन होगा, वाई येलो होगा, ओ ऑरेंज होगा और आर रेड होगा. जो रेड कलर है उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ होती है 7900 एंगस्ट्रॉम और जो वायलेट कलर होती है उसकी मैक्सिमम डेविएशन होती है. तो रेड कलर का मैक्सिमम वेवलेंथ और वायलेट कलर का मैक्सिमम डेविएशन. यू कैन सी इन दिस डायग्राम द फिनोमिनन ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट. ये व्हाइट लाइट है और ये क्या है? एक प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म. तो जब व्हाइट लाइट इस ग्लास प्रिज्म से गुजरती है तो ये व्हाइट लाइट अपने सेवन कलर्स में क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है. और जो सेवन कलर्स है आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे और जो उसका सीक्वेंस होगा विबजियोर होगा. जो वायलेट है उसका डेविएशन ज़्यादा है और जो रेड है उसका डेविएशन कम है. जो रेड है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है और जो वायलेट है उसकी वेवलेंथ कम है. मतलब प्रिज्म में से जब व्हाइट लाइट को पास किया जाता है तो जो व्हाइट लाइट्स होते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट सेवन कलर्स में स्प्लिट हो जाती है. इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट. Visible spectrum, the band of seven colors obtained on screen on passing white light through the prism is called spectrum. जब प्रिज्म से एक व्हाइट लाइट को पास किया जाता है तो जो व्हाइट लाइट होती है अपने सेवन कलर्स में स्प्लिट हो जाती है और जो सेवन कलर्स होते हैं आपको ऑब्टेन होते हैं एक स्क्रीन के ऊपर, जिसको कहते हैं स्पेक्ट्रम. एज ऑल द कलर्स इन दिस स्पेक्ट्रम आर विजिबल टू आवर आई. और जितने भी कलर्स होते हैं स्पेक्ट्रम के अंदर अपनी आंखों के द्वारा दिखाई देते हैं, इसी कारण इसको विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं. सेकेंड, प्योर स्पेक्ट्रम. दोज स्पेक्ट्रम इन विच कलर नॉट ओवरलैप टू ईच अदर इज कॉल्ड प्योर स्पेक्ट्रम. ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें सेवन कलर जो होते हैं एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए नहीं दिखाई देते. तो ऐसा जो स्पेक्ट्रम होता है वो प्योर स्पेक्ट्रम होता है. और इम्प्योर जो स्पेक्ट्रम होता है इसके जस्ट अपोजिट होता है, जिसमें जो सेवन कलर्स होते हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए दिखाई देते हैं. तो ऐसा स्पेक्ट्रम इम्प्योर स्पेक्ट्रम कहलाएगा. कॉजेज ऑफ डिस्पर्शन. डिस्पर्शन होता क्यों? द कॉज ऑफ डिस्पर्शन इज दैट डिफरेंट कलर ऑफ व्हाइट लाइट हैविंग द डिफरेंट वेवलेंथ. जो व्हाइट लाइट होती है उसके अंदर सेवन कलर्स होते हैं, सभी कलर्स की जो वेवलेंथ होती है वो अलग अलग होती है. जब व्हाइट लाइट को जैसे प्रिज्म के अंदर से पास किया जाता है तो जो सेवन कलर्स होते हैं सभी की वेवलेंथ अलग होने से वो अलग अलग एंगल से क्या होते हैं? डेविएट होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो सेवन कलर्स में स्प्लिट हो जाते हैं. इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं? डिस्पर्शन कहते हैं. ड्यू टू द डिफरेंट वेवलेंथ. वेवलेंथ अलग अलग होने के कारण डिस्पर्शन की जो फिनोमिनन होती है. रेनबो, इंद्रधनुष. ड्यूरिंग आफ्टर अ शावर. जब बारिश खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है, अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स रिमेन सस्पेंडेड इन एयर. तो जैसी बारिश बंद होती है तो जो एयर होती है उसके अंदर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद रहते हैं. और ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं स्मॉल प्रिज्म की तरह से वर्क करते हैं. और जैसे ही धूप निकलती है तो जो सनलाइट होती है इन ड्रॉपलेट्स के अंदर से पास होते हैं. और जैसे ही व्हाइट लाइट अंदर से पास होगी तो ये अपने सेवन कलर में स्प्लिट हो जाएंगे. देन द सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन and is finally reflected by the droplet to each observer eyes. जिसके कारण क्या होता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसके कारण जो भी एक एक ड्रॉपलेट होता है उसके अंदर क्या दिखाई देता है? डिस्पर्शन की प्रोसेस दिखाई देती है.
जो ऑब्जर्वर होता है उसको रेनबो दिखाई देता है। अब जो डिस्पर्शन होगा तो उसमें जो 7 कलर्स होंगे स्प्लिट हो जाएंगे। जब आप रेनबो देखेंगे तो सबसे ऊपर की तरफ आउटसाइड में जो कलर होगा रेड होगा और इनर साइड में जो कलर होगा उसकी आर्क पे ब्लू कलर होगा। अंडर द फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो मेन जो रेनबो होता है उसके अलावा और हल्के रंग के रेनबो दिखाई देते हैं, फेंटर रेनबो मे आल्सो बी सीन अलोंग साइड। जो मेन रेनबो होता है उसके साथ में ही कुछ हल्के रंग के रेनबो भी दिखाई देते हैं जिसको सेकेंडरी रेनबो कहते हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, जैसे बारिश होने के बाद एयर के अंदर छोटे छोटे क्या रह जाते हैं, टाइनी ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं। और जब धूप निकलती है तो जो सनलाइट होती है इन ड्रॉपलेट के अंदर जाती है, क्योंकि ड्रॉपलेट किसकी तरफ वर्क करते हैं, प्रिज्म की तरफ से। जैसे ही व्हाइट लाइट इन ड्रॉपलेट्स के अंदर जाएगी तो ये अपने 7 कलर में क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। और जो 7 कलर होते हैं इसी को क्या कहेंगे, रेनबो। Atmospheric refraction, the phenomenon of bending of light on passing through earth atmosphere. Example, ऐसा फिनोमिनन जैसे क्या होता है कि जब सनलाइट अर्थ की तरफ आती है एटमॉस्फेयर से तो बेंड हो जाती है, या तो नॉर्मल के करीब चली जाती है, नॉर्मल से दूर चली जाती है, तो इस फिनोमिनन को एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल है, स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर। जो तारे होते हैं वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से बहुत ऊंचे दिखाई देते हैं। सेकंड, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। और थर्ड वन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ये किसके एग्जाम्पल है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का चमकना, टिमटिमाना, ये जो फिनोमिनन होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। जो स्टार से लाइट आती है वो एटमॉस्फेयर से अर्थ तक आती है, तो जब एटमॉस्फेयर से अर्थ तक आती है तो इसके अंदर रिफ्रैक्शन की प्रोसेस कंटिन्यूसली होती है। और जब एटमॉस्फेयर से अर्थ तक आएगी तो उसमें ग्रेजुअली चेंजेस होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा। मतलब जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर तक ये स्टार लाइट जाएगी तो अपने एक्चुअल पोजीशन को चेंज कर लेगी, या तो नॉर्मल के करीब चली जाएगी या नॉर्मल से दूर चली जाएगी, जिससे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, जिसके कारण एक जिगजैग लाइन बनेगी, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि तारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो फिनोमिनन हो रहा है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंजेस के कारण हो रहा है। द अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन, जिससे ऐसा लगता है कि जो स्टार है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से अलग पोजीशन पे है, डिफरेंट पोजीशन पे दिखाई देते हैं। द स्टार अपीयर स्लाइडली हायर अबव देन द एक्चुअल पोजीशन। जो स्टार्स होते हैं एक्चुअल पोजीशन से ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं। इंटरनल या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण the apparent position of star fluctuated and the amount of starlight entering the eye flickers. the apparent position से जो स्टार की अपरेंट पोजीशन है एक्चुअल पोजीशन है, वहाँ से जो स्टार लाइट आती है वो जिगजैग मूवमेंट करती आती है, क्योंकि इसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, जिससे आपकी जो आइज होती है वो फ्लिकर्स होती है, जिसके कारण जो स्टार्स की एक्चुअल पोजीशन है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से डिफरेंट पोजीशन पे नजर आते हैं। You can see in this diagram the actual star position, apparent star position. तो एक्चुअल में स्टार कहाँ सिचुएटेड है, लेकिन जो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है उसके कारण उसकी पोजीशन कहाँ दिखाई देती है, ऊपर की तरफ दिखाई देती है। क्योंकि रिफ्लेक्शन होने के कारण क्या होता है कि स्टार लाइट जब आती है तो वो क्या होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम को पार करती है, तो उस समय जो होती है रिफ्लेक्टेड जो रे होती है या तो नॉर्मल के करीब जाती है, उसके दूर चली जाती है, जिससे क्या होता है आपकी जो आइज होती है वो फ्लिकर करती है, जिसके कारण स्टार की एक्चुअल पोजीशन है वहाँ पर स्टार न दिखते हुए उसके ऊपर की तरफ अपरेंट पोजीशन, दूसरी पोजीशन पे स्टार दिखाई देता है।